हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जैसा कि आपको हमारे वीडियो के थंबनेल पे यानी कवर पेज पे आपको दिख गया होगा, एंटोनिम और सिनोनिम्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, इस विलोम शब्द जो हिंदी में बोलते हैं, और सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, एक जैसे समान वर्ड, मीन्स ये मल्टीपल वर्ड। ठीक है, तो ये आप देख लोगे वीडियो तो आपके वोकैब में काफी इंप्रूवमेंट एंड कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं, जैसे अभी एमटीएस आने वाला है, उसके बाद आपका बैंकिंग हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी से रिलेटेड मैक्सिमम जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और जो आपको कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपका मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएगी और आने वाले एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आप स्कूल में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी ये चीजें बहुत पूछी जाती है और इसीलिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। और हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में। ठीक है, वर्ड है हमारा हार्डी। हार्डी का मतलब होता है कुशल। ठीक है, तो इसके हम एंटोनिम एंड सिनोनिम्स के बारे में पढ़ते हैं। कुशल है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होगा, जो सेम वर्ड है, एक्सपर्ट, स्किलफुल, एड्रोइट, प्रोफेशनल एंड डेक्स्ट्रस, ये हो गया आपका सिनोनिम्स। ठीक है, अब चलते हैं हम एंटोनिम्स के बारे में। अनस्किल, क्लमसी, बंगलिंग, अनहैंडी एंड ब्लंडरिंग। ठीक है, ये हो गया कुशल है और कुशल नहीं है, यानी उसके में अनस्किल है और स्किल नहीं है। ठीक है, तो ये होगा हमारा आज का फर्स्ट वर्ड। ठीक है गाइस, हैंडी। अगले पे चलते हैं, इसेंशियल। इसेंशियल ये हमारा होता है आवश्यक। ठीक है, क्या जरूरत है वो चीज है। ठीक है, इसके सिनोनिम से चलते हैं, नेसेसरी, रिक्वेस्ट, इनेट यानी वाइटल। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स पे चलते हैं, सुपरफ्लुअस, नीडलेस, यूजलेस, एक्सेसिव। इसका मतलब होता है आवश्यक, आवश्यक नहीं है। ठीक है, मीन्स की अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स का मतलब, जैसे कि मैंने अभी इंट्रो में बताया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, ये हो गया ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब हमें कोई आता है घर पे, हमें ब्लेस करता है। ठीक है, यानी आशीर्वाद देता है हमें, हम उनके पांव छूते हैं या फिर जो हम रिस्पेक्ट करते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, उसका सेम वर्ड क्या होगा, सिनोनिम्स, प्राइज, कंस्क्रेटिव, गुड विशेस, यानी जो हमें ब्लेस देते हैं वो गुड विशेस देते हैं, यानी सेम वर्ड। एंटोनिम्स क्या होगा, इविल थ्रो, क्योर, बैड विशेस, यानी हमें मतलब कि पैर छू रहे हैं और हमें इग्नोर कर रहे हैं, एक उसका अपोजिट सिन। अगले वर्ड पे चलते हैं हम, जेनरस। जेनरस का मीन्स होता है उदार। ठीक है, उदार यानी सिनोनिम्स क्या होगा इसको, लिबरल, बाउंडफुल, मैग्नीशियम, मुनिफिशियंट, मैग्नेनिमस है, सॉरी। एंटोनिम्स क्या होगा, मीन, स्टिंगी, पेरसिमन यानी मैली। ठीक है, ये हो गया आपका। और नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, डेलीजेंट। डेलीजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती, मेहनती। तो इसका सेम वर्ड क्या होगा, अटेंटिव, लेबोरियस, केयरफुल, हार्ड वर्किंग, यानी जो भी मेहनती है वो उसको लेबोरियस भी बोल सकते हैं, हार्ड वर्किंग भी बोल सकते हैं। अब इसके एंटोनिम्स पे चलते हैं, यानी अपोजिट, आइडल, स्लैक, स्लोथफुल, इंडोलेंट एंड लेजी। ये आपका हो गया मेहनती का उल्टा। ठीक है, यानी जो मेहनत नहीं करता। ठीक है, एक लेबोरियस, एक हो गया लेजी, मेहनती है, एक लेजी है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगले वर्ड पे चलते हैं, बेनिफिट। बेनिफिट यानी फायदा, क्या होता है, हमें कुछ बिजनेस से फायदा हुआ। ठीक है, तो उसके सेम वर्ड क्या होगा, सिनोनिम्स, प्रॉफिट, एडवांटेज एंड गेन, यानी जो भी चीज हमें मिला, हमने उसको प्राप्त करा। ठीक है, हिंदी में। एंटोनिम्स क्या होगा, लॉस या डिसएडवांटेज, लेस, बोलते नहीं एक एडवांटेज लिखना है दूसरा डिसएडवांटेज, यानी अच्छाई बुराई। लॉस हो गया, फायदा होगा तो लॉस भी होगा, तो ये अपोजिट वर्ड हो गया। ठीक है, लेस। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे, ग्लूमी। ग्लोमी मीन्स क्या होता है गाइस, निराशाजनक, यानी हमें निराशाजनक किसी काम को करते हैं उसमें वो सफलता नहीं मिली तो हमें निराशाजनक हुई। ठीक है, उसका सेम वर्ड क्या होगा, डार्क, डस्की, डिम, सैडोई, लूरिड। ठीक है, एंड एंटोनिम्स क्या होगा आपका, ब्राइटी, जॉली, ब्लीथी एंड लिक्विड। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड क्या होगा हमारा, हार्डी। हार्डी मीन्स क्या होता है, साहसी। ठीक है, साहसी है तो उसका सिनोनिम्स क्या होगा, रोबूस्ट, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड लस्टी एंड थो। ठीक है, तो यानी ये सेम वर्ड है, हार्डी आया। अब इसके एंटोनिम से चलते हैं, साहसी है तो क्या होगा, वीक होगा, फीडली होगा, फ्रेल होगा, फ्रेजिल होगा, डेलिकेट, यानी ये सब उसके अपोजिट है। साहसी भी है तो वीक होगा, मतलब एक इसमें हिम्मत है, ठीक है, और एक में हिम्मत है ही नहीं, वही चीज है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा, फियरफुल। ठीक है, फियरफुल का मतलब होता है डरावना, फियर का मतलब होता है डर और फियरफुल मीन्स डरावना। ठीक है, तो उसका सेम वर्ड क्या होगा, हॉरिबल यानी डरावना,
वो उसका भी मतलब होता है कि हॉरिबल, बहुत डरावना, ऑफुल, डायर, ड्रेडफुल, टेरिबल। आपने हॉलीवुड मूवी देखी होगी जिसमें बहुत मूवी ऐसी है, तो उसके सब टाइटल में लिखा होता है। एंटोनिम्स क्या होगा? हार्टनिंग, चियरिंग, रिस्योरिंग एंड इंस्पिरिंग। यानी डरावना है और एक डरावना नहीं है, नहीं उसमें हिम्मत है, वो जाके ऐसे कर सकता है, ठीक है, वो नहीं डरेगा उस जगह से। डेमोक्रेसी, ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है लेकिन काफी यूज होता है। इसके जो सिनोनिम्स और एंटोनिम है ना, वो पूछ देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमें डेमोक्रेसी से रिलेटिव पूछा गया। जनतंत्र, सिनोनिम्स क्या है? पॉपुलर और रिपब्लिक। एंटोनिम्स क्या है? मोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा? करस्पॉन्ड। करस्पॉन्ड क्या माना? अनुरूप, उसी के अनुसार। करस्पॉन्डिंग है यानी एक जैसा ही है, उसी के रूप। तो उसका सिनोनिम्स क्या होगा? सेम वर्ड, मैच, कोरिलेशन, सिमिलैरिटी, ठीक है, मैंने एक समान। एंटोनिम्स इसके क्या होगा? वेरिएंस, जैरिंग एंड डिसोनेंस, ठीक है, ये होगा इसका एंटोनिम्स, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले वर्ड पे, बिटवीन। बिटवीन क्या होता है? इसके बीच में, यानी दो वर्डों के बीच में, ठीक है। तो सिनोनिम्स इसके क्या होता है? एडमिस्ट, एमिड एंड बेटविक्स्ट। इसके सिनोनिम्स देखो गाइस, जो ये एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं ना, तो वो सिनोनिम्स बिल्कुल हटके होते हैं, हमें पता भी नहीं था इसका मतलब बिटवीन में। और एंटोनिम्स इसके आउटसाइड, बियॉन्ड, फार फ्रॉम, यानी एक के बीच में है और एक से बहुत दूर है, आउटसाइड उससे रिलेटेड, और बहुत दूर, फार का मतलब बहुत। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, अबेंडन। अबेंडन मीन्स होता है छोड़ना, ठीक है। तो छोड़ने को क्या कहते हैं? सरेंडर। हम ये नहीं होता कि सरेंडर कर दो, गिव अप कर दो, छोड़ दो, क्विट कर दो, यानी इस काम नहीं हो रहा छोड़ दो, डिस्काउंटिंग कर दो, फोरसेक कर दो, यानी इस काम को रद्द कर दो, रहने दो, ठीक है। तो ये है सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स पे चलते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? परस्यूर, कैरी ऑन, रिमेन एंड कंटिन्यू। यानी एक छोड़ दिया, एक ने कर रहा है, तो करने का मतलब क्या बोलते हैं हम? कैरी ऑन, लगे रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। ये हो गया। कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध, युद्ध हो गया, कॉम्बैट हो गया, युद्ध हो गया। तो इसके सेम वर्ड क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जैसे यूक्रेन एंड रशिया के बीच में हुआ था। स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी उसी में युद्ध में आते हैं। एंगेजमेंट, ब्रॉल, ब्रोइल एंड एफ्रे, ठीक है। एंटोनिम्स इसके अपोजिट क्या होगा? कॉन्कॉर्ड, एग्रीमेंट, हार्मनी, एमिटी, पीस। इतने वर्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे वर्ड, कोई ना कोई पूछे ही जाते हैं। एडवांस, नेक्स्ट वर्ड हमारा है आगे बढ़ना, यानी सिनोनिम्स का क्या होता है? प्रोसीड, फर्दर, प्रोग्रेस। ये हो गया आपका एडवांस का, आगे बढ़ना का। एंटोनिम्स का उल्टा होगा रिग्रेस, रिसीड, गो बैकवर्ड, बेंड, यानी झुक जाना, गो बैकवर्ड यानी पीछे जाना, आगे बढ़ना, पीछे जाना, अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैंकक्रप्ट, ठीक है, दिवालिया। बैंकक्रप्ट हो जाता है तो एक मतलब दिवालिया, उसके बाद रह नहीं जाता कुछ भी चीज, ठीक है। तो इसका हमारा क्या होगा? इसका हमारा होगा एंटोनिम, इसका हमारा सिनोनिम। पहले सिनोनिम पढ़ते हैं। तो पेनीलेस एंड डिस्ट्रीब्यूट, इंसोलेंट एंड रियूनिड, रियूनिड, ठीक है, ये आपका वर्ड हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा आपका? क्रेडिट वर्थी, क्रेडिट वर्थी है, प्रोस्पेरस है, ठीक है, ये आपका हो गया उसका अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा होता है एविडेंट। एविडेंट मतलब प्रत्यक्ष। सिनोनिम्स इसका क्या होगा? ऑब्वियस, ऑब्वियस, पेटेंट, मैनिफेस्ट, डिस्टिनी, डिस्टिंक्ट, ठीक है। ये वर्ड काफी ध्यान रखना, काफी कोरिलेटेड होता है। इसका अपोजिट क्या होगा? ऑब्स्क्यूर, एब्स्ट्रैक्ट, कन्वर्ट एंड लेटेंट एंड मास्केड, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबंडेंट, ठीक है, भरपूर, अबंड हो गया, ठीक है, भरपूर हो गया, यानी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो उससे सिनोनिम्स इसके क्या गया? स्वॉर्म, टीम एंड प्लेंटीफुल, ये हो गया आपका सिनोनिम्स। एंड एंटोनिम्स आपका क्या होगा? इससे रिलेटेड वर्ड जो इसके अपोजिट होते हैं उसको एंटोनिम्स बोलते हैं, तो इसका खासा ध्यान रखना आप, ठीक है। वांट, स्केर्स एंड लैक, ये आपका एंटोनिम्स वर्ड हो गया, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और काफी वर्ड एक दूसरे से, तो इसका बहुत अच्छे से याद करना, या फिर कहीं नोट्स भी लाना है तो बना लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप रख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंपैरिजन, ठीक है, तुलना, यानी कंपैरिजन करना इसके बीच में इसके, ठीक है, कौन अच्छा कौन बुरा, या कौन किससे बेटर है क्या है। सिनोनिम्स क्या होगा? इलस्ट्रेशन, सिमिलिट्यूड या स्माइल, सिमिल, नॉट स्माइल, ठीक है। एंटोनिम्स इसका डिफरेंट होगा, डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रेरिटी, कॉन्ट्रेरिटी, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड हमारा होता है डिकेड, ठीक है, झड़ा हुआ, यानी कोई वर्ड है उससे झड़ा हुआ है, ठीक है, डिकेड। तो इसका मतलब क्या है? रोटेन, फेडेड, करप्टेड,
यानी प्योर फीड, यानी बोलते हैं ना फेडिड है, कुछ टूटा हुआ है, कुछ मतलब प्रॉपर नहीं है, इट मीन्स, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? फ्रेश, हेल्दी एंड अनपेयर्ड, ठीक है। फ्रेश भी है एंड हेल्दी भी है एंड अनपेयर्ड भी है, यानी झड़ा हुआ है और एक दूसरा सही है, ठीक है। फेड का उल्टा फ्रेश होगा। एबनॉर्मल माने असामान्य, एबनॉर्मल का मतलब है असामान्य, ठीक है। असामान्य, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इरेगुलर, अननेचुरल, एनोमोलस, पेक्यूलियर, अनयूजुअल, इसेंशियल, ठीक है। इसेंट्रिक, नॉट इसेंशियल, इसेंट्रिक। एंटोनिम्स क्या होगा? रेगुलर, नॉर्मल, नेचुरल, ऑर्डिनरी, यूजुअल। असामान्य है तो सामान्य होगा, सामान्य का क्या होता है? नेचुरल है, नॉर्मल है। एक समान है मीनिंग एक जैसा है, नॉर्मल जैसा है, लेकिन असमान उससे अपोजिट है, ठीक है। तो उस चीज को बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया आज का वर्ड। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये होता है कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस की मतलब होता है परिणाम, ठीक है, परिणाम। और इसके हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे। तो सिनोनिम्स रिजल्ट हो गया, परिणाम। परिणाम क्या आता है? जैसे हम कुछ करा उसका परिणाम आ गया, यानी हमने पेपर दिया उसका रिजल्ट आ गया, इशू हो गया, आउटकम हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा? रीजन हो गया, रिसोर्स हो गया, कॉज हो गया, ओरिजिन हो गया, उसका उल्टा, ठीक है। उसमें दिक्कत आ गई, उसके रिसोर्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो जो परिणाम है वो आ नहीं पाया, उस वही अपोजिट वर्ड हो गया। आइडल क्या होगा? बेकार। आइडल माने बेकार हो गया, ठीक है। इडल, इडल में बेकार हो गया। सिनोनिम्स इसके क्या हो गए? लेजी, इंटरेक्टिव, इंडोलेंट एंड इंसर्ट, स्लगिश। ये सारे वर्ड हो गए बेकार। बेकार का क्या कहते हैं? वो लेजी है, इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, वो ध्यान नहीं देता है, इंडोलेंट। इन सारे वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करना। एंटोनिम्स क्या होगा? एक्टिव है, यानी बेकार का उल्टा एक्टिव हो गया। बिजी है, इंडस्ट्रियस है, डिलीशियस। अब यहाँ मत बता बिजी का मतलब वो बेकार है, बिजी वो पढ़ने में है, तो वो एंटोनिम्स में आएगा, ठीक है। इस चीज का खास ध्यान रखना। फ्रेटिल, फ्रेटिल मतलब उपजाऊ, यानी जो एक ना खेती होती है, कोई उपजाऊ होती है, कोई अनउपजाऊ होती है, वही है। तो सिनोनिम्स क्या हो गया? प्रोलिफिक हो गया, प्रोडक्शन हो गया, टीमिंग हो गया, प्रॉफिटफुल हो गया एंड रिच हो गया, ठीक है गाइस। तो एंटोनिम्स इसका जस्ट अपोजिट, बेयर, इनफेरिटाइल, स्मेल, ठीक है। ये वर्ड है, ठीक है, इसका खास ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मीन्स होता है चरम, इस चरम पे पहुंच गया है वो चीज है, ठीक है। तो चरम का हम सिनोनिम्स पढ़ते हैं। तो हमारा सिनोनिम्स क्या होगा? एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट एंड इमोडरेट, एक्सेसिव। ये हमारा 3 वर्ड हो गया सिनोनिम। और एंटोनिम क्या होगा? मॉडरेट है, टेम्परेट है, जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है। डिफेंस, नेक्स्ट वर्ड हमारा डिफेंस। डिफेंस मीन्स क्या होता है? रक्षा। हम अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं, यानी डिफेंस की प्रैक्टिस करवा देती गर्ल्स और बॉयज, और तो वो अपनी रक्षा के लिए करते हैं डिफेंस। यानी डिफेंस में उन्होंने क्या बचा? सिनोनिम्स क्या होगा? शेल्टर, स्क्रीन, डिश एंड अर्थवर्क, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा? अटैक हो गया, उसका अपोजिट, ठीक है। रक्षा करता है तो कौन? एक रक्षा करने वाला था, एक अटैक करने वाला था, जस्ट अपोजिट होगा। एग्रेशन, यानी वो गुस्सा उससे, ठीक है। एग्रेशन में ही तो अटैक करता है, जस्ट। तो हमारा अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। फीस्ट। फीस्ट में दावत, ठीक है। फेस्ट, फेस्ट में दावत, जैसे हम बुलाते नहीं पार्टी उटी में, तो उसका दावत भी बोलते हैं। पिकनिक बोल सकते हैं उसको, जैसे स्कूल में रिपीस्ट, बैंक्वेट एंड फेस्टिवल भी बोलते हैं। एंटोनिम में फैमिन हो गया, स्टारवेशन हो गया, पिटेटिव हो गया एंड फास्ट हो गया। एक दावत पे बुलाया गया, उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। ये आपके कुछ वर्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें मैक्सिमम बहुत सारे वर्ड मैंने यूज करे हैं। अब लास्टली लॉन्ग वीडियो होगी नहीं, बट कवर करने की सारी करी है, और आपके से कुछ नहीं छूटेगा, डोंट वरी। और कोई डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर कॉमेंट आप कर सकते हैं। घास्टली, ये क्या हो? भयंकर है, ठीक है। इसका मतलब होता है घास्टली यानी भयंकर। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? वायन, पैलोइड एंड फ्रेटफुल एंड पियरफुल, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा? कॉमनली, रूडली, रोबुस्ट एंड लस्टी, ठीक है। ये आपका वर्ड हो गया, ठीक है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम। इंटॉलरेबल, इंटॉलरेबल यानी बर्दाश्त करने से असहनीय, बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना, इनटॉलरेबल यानी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे हिंदी एक और वर्ड में बोलते हैं असहनीय, ठीक है। तो सिनोनिम्स इसका क्या होगा? इनसफरेबल, एंड्योरेबल, अनबियरेबल, ये सिनोनिम्स हो गया। अब हम एंटोनिम के ऊपर चलते हैं। तो हमारा एंटोनिम इसका क्या होगा? असहनीय, एक सह सकता है, एक सह नहीं सकता। तो इसमें टॉलरेबल भी होगा, टॉलरेट भी होगा, सफरेबल भी होगा, सफर कर रहा है, छोड़ तो नहीं रहा ना, हाँ। इनक्योरेबल होगा, ठीक है, बियरेबल होगा। तो ये सब चीज हो गया, एक सह सकता है, एक सह नहीं सकता, ठीक है। उसकी क्षमता कितनी है सहने की। तो स्टार्ट करते हैं अब अगले वर्ड पे चलते हैं। इलीगल,
अवैध, इलीगल है, ये चीज इलीगल है, ये नहीं करना है, इसके बीच में ये हो जाएगा तो फिर भी वो अवैध है। यानी सिनोनिम्स इसके क्या हो गया, अनलॉफुल है, यानी वो लॉफुल नहीं है। इलिस्ट है, यानी लिस्ट में नहीं है। अनऑथोराइज है, मीन्स कि वो ऑथराइज नहीं है उसके बारे में, ठीक है। अनलाइसेंस है, यानी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनलाइसेंस है और अनलाइसेंस नहीं भी है। नेक्स्ट वर्ड आ गया हम्बल। हम्बल मतलब है विनम्र, विनम्र इंसान है, हम्बल अच्छा इंसान है। मीक, लॉली, सबमिसिव, मोडेस्ट एंड अनअज्यूमिंग। एंटोनिम इसका क्या होगा, वेन, प्राउड, फॉरवर्ड, ब्रेजन एंड इमोडेंट। कुछ चीजें मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप स्क्रीनशॉट और नोट्स बना लेना। क्यों, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी वर्ड को एक्सप्लेन करो जब तक नेक्स्ट वर्ड आगे से निकल जाता है। इतने देर में बताऊंगा तो आगे पीछे हो जाएगा आपकी वीडियो, ठीक है। फो मीन्स होता है शत्रु, शत्रु हमारा होता है दुश्मन, ठीक है। तो उसको क्या है, एंटोजियन, रिवल, एसिच, ओपोनेंट, ठीक है। तो इस शत्रु का हमारा फ्रेंड हो जाएगा, अपोजिट में कुछ भी हो सकता है, वो आप सोच सकते हो, जस्ट अपोजिट। ग्रैंड का क्या होगा, बहुत बुरा, बहुत बड़ा, बहुत बुरा नहीं, बहुत बड़ा। बिग, ऑगस्ट, मैजेस्टिक, एक्सेलेटेड, लॉफ्टी एंड सुपर। एंटोनिम इसका जस्ट अपोजिट होगा, बहुत बड़ा का इन्फेरियर, पुअर, डिसग्नी, ठीक है। ये हो गए आपके 4-5 वर्ड है। हेस्टेन, नेक्स्ट वर्ड हमारा जल्दी करना, यानी हेस्टेन जल्दी करना, जल्दी करो। एक्सपेंडिटेड, एक्सिलरेटेड, हरी, क्विकन एंड स्पीड अप। इसका मतलब होता है स्पीड अप मतलब जल्दी करना, कोई स्पीड में करना, ठीक है। तो इसका जस्ट एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स रिटार्ड, स्लैकन, हिंडर, जैक एंड डिले। डिले मतलब जो जल्दी कर रहा है, एक स्पीड में कर रहा है, एक डिले में कर रहा है, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।